सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है उपसर्ग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार से हम भाषा के अंतर्गत उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 6 उपसर्ग। जानते हैं उपसर्ग के बारे में, पढ़िए और समझिए। उपसर्ग मूल शब्द, नवनिर्मित शब्द व अर्थ, ये तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले आ जमा हार और नया शब्द बना आहार, भोजन, जिसका अर्थ होता है उप जमा कार, उपकार अर्थ होता है भलाई। परा जमा जय, पराजय अर्थ होता है हार। दुर जमा आत्मा, दुरात्मा यानी कि बुरी आत्मा। उपयुक्त उदाहरणों में आ, उप, परा तथा दुर शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण कर रहे हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर रहे हैं, अतः ये सभी शब्दांश उपसर्ग हैं। तो बच्चों अभी हमने उदाहरण पढ़ा था, उसमें कुछ शब्दांश आए थे, शब्दांश यानी कि शब्दों के टुकड़े, जैसे आ, उप, परा तथा दुर आए थे, जो क्या कर रहे हैं, शब्दों के साथ जुड़कर क्या कर रहे हैं, वो नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और जो शब्द थे, जो मूल शब्द आए थे, उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला रहे हैं। तो ऐसे शब्दांशों को हम कहते हैं उपसर्ग। ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं। परिभाषा है, जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश होते हैं मूल शब्दों से पहले जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार हैं। पहले है हिंदी के उपसर्ग, दूसरे हैं संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 3 है उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। के 4 प्रकार हैं। पढ़ते हैं एक एक के बारे में, तालिका के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। नंबर 1 हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण के माध्यम से समझाया। अ, जिसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, बनने वाले शब्द हैं अटल, अछूत, अपरिचित, अमर और अज्ञान। अध, आधा, अधखिला, अधमरा, अधकचरा, इससे बने हुए शब्द हैं। अन, अभाव, निषेध, अनजान, अनचाहा, अनपढ़ा, अनपढ़ और अनसुना बने हुए शब्द। उन, एक, कम, 59, 39, 29, 49। कु, बुरा, कुचाल, कुजात, कुमार, कुपुत्र और कुढंग। नी, रहित, निडर, निहत्ता, निकम्मा और निहाल। औ, हीन या फिर निषेध, औलाद, औघर, औघड़, औगुन और ओटाना, इससे बने हुए शब्द हैं। और भी है कुछ शब्द हिंदी भाषा के, उनको भी जान लेते हैं। सु और स, अच्छा, सहित, सुपुत्र, सपरिवार, सरस, सुजान। चौ, 4, 24, चौपाल, चौसर और चौराहा, इससे बनने वाले शब्द हैं। अब आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अ, नहीं, निषेध, अटल, अछूत, अपरिचित, अमर और अज्ञान। अन, नहीं, अभाव, अनादि, अनागत, अनर्थ, अनंत, अनादर। अति, बहुत अधिक, सीमा से पार, अत्यंत, अतिकाल, अतिशयोक्ति, अत्याचार, इससे बनने वाले शब्द हैं। अभि, जिसका अर्थ होता है समीप, चारों ओर। अभियोग, अभिषेक, अभियुक्त, अभिवादन, इससे बने शब्द। आ, तक, समित, आहार, आजीवन, आचरण और आमरण। निर, रहित या बिना, इसका अर्थ है निर्धन, निर्मल, निर्दोष, निवस्त्र, निर्वस्त्र और निर्जन, इससे बनने वाले शब्द हैं। दुर, अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुर्गति, दुर्घटना, दुराचार और दुर्भाग्य, इससे बनने वाले शब्द हैं। प्रा, जिसका अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। प्रगति, प्रताप, प्रभा, प्रबल, प्रहार, इससे बनने वाले शब्द हैं। परा, पीछे, उल्टा, पराक्रम, परास्त, पराजय और पराकाष्ठा, इससे बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत के अव्यय। कुछ अव्यय हैं संस्कृत भाषा के जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम हिंदी में उपसर्गों की तरह ही प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। बहिर, बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। पुरस, जिसका अर्थ होता है आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। पुरा, प्राचीन, पुरातन और पुरातत्व। कु, बुरा, कुपुत्र, कुसमय। स, सहित, सहज, सहर्षित, सपरिवार, सश्रम, सश्रम। सत, अच्छा, सद्भाव, सदाचार, सत्पुरुष। सहा, सात, सहयोग, सहोदर, सहकारी और सहपाठी, से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है चिर, जिसका अर्थ होता है बहुत देर, चिरस्थाई, चिरकाल और चिरायु, इससे बनने वाले शब्द हैं। इति, ऐसा, इतिहास और इतिश्री, से बनने वाले शब्द हैं। न, जिसका अर्थ है अभाव,
नास्ति, नेति, नास्तिक इससे बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। बहुत सारी विदेशी भाषाएं भी हैं जिनके उपसर्ग हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। कौन से हैं? पहले हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। चीफ मुख्य या प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ एडिटर। डिप्टी मतलब सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर। इसके बाद आता है वाइस, वाइस उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। सब अधीन या नीचे, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब वे। हेड प्रधान, हेड मास्टर, हेड ऑफिस और हेड क्लर्क। अब आते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू भाषा से आए उपसर्ग अर्थ और उदाहरणों से जानते हैं। कम, हीन, थोड़ा। कम अकल, कम उम्र, कमजोर, कम खर्च। खुश, प्रसन्न, अच्छा, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर, भिन्न या फिर निषेध, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। दर में, दरअसल, दरमियान, दरकिनार। ना नहीं, ना मंजूर, नाबालिग, ना चीज, ना खुश। ला बिना, ला इलाज, लापरवाह, लावारिस, लाजवाब। बे के बिना, बेईमान, बेचैन, बेगुनाह, बेइज्जत। सर प्रमुख, सरपंच, सरदार, सरताज, सरहद। बच्चों ये थी हमारी तालिका उपसर्ग की, जिसके साथ हमने अर्थों को भी पढ़ा और उदाहरणों को भी देखा। इसको आप याद करने का प्रयास करेंगे कि किस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। अब हमने जो सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जो शब्दांश मूल शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्द के मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अर्थ परिवर्तन करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय। अब हम बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। उपसर्ग होते हैं शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश। तो ये होते हैं शब्दांश, शब्दों के अंश, टुकड़े। उपसर्ग मूल शब्द में जुड़ते हैं, पहले, बाद में, बीच में, कहीं भी, तो ये पहले जुड़ते हैं हमेशा। उपसर्ग के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5, तो इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के हम उपसर्गों को पढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, हाँ, नहीं, कभी, कभी नहीं, कभी कभी नहीं। हम इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते। निम्न शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो शब्दों की रचना करनी है, उचित क्या करना है? उपसर्ग जोड़ना है। तो सूरत, सूरत में क्या जुड़ जाएगा? बदसूरत। सरकारी, गैर सरकारी। रोज, रोज, हर रोज। बल, निर्बल। पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र भी हो सकता है बच्चों। मान, अपमान। नेक्स्ट है निम्न उपसर्गों का प्रयोग करके 3-3 शब्द बनाइए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक शब्द बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी 2-2 शब्द आप बनाने का प्रयास करेंगे। अ से क्या बनेगा हमारा? अटल। उ से कुमार्ग। औ से औटाना, औटाना। अभी, अभी मान। आ से क्या हो जाएगा? आमरण। ठीक है, ऐसे ही आपको 2-2 और बना लेने हैं। निम्न शब्दों से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। तो मूल शब्द और उपसर्ग को हमें अलग करना है। अकाल, यहां पे लगा देते, अ जमा काल। उपवन, उप जमा वन। निडर, नी जमा डर। सुपुत्र, सु जमा पुत्र। प्रतिकूल कैसे लिखा जाएगा बच्चों? प्रति, ये हो गया हमारा उपसर्ग, और मूल शब्द क्या है? कूल, प्रतिकूल हो गया। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है, अभ्यास कार्य कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने जाना पाठ के माध्यम से उपसर्ग क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से दोहरा लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।